बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एंड कैपेसिटी ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। या हॉलो सिलेंडर की जगह आपको टेस्ट ट्यूब भी दे सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब की आपको क्या मालूम करना होगा, कैपेसिटी मालूम करनी है, हॉलो सिलेंडर की कैपेसिटी मालूम करनी है। तो ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि हमारा एक्सपेरिमेंट है जो अमूमन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होता है, वर्नियर कैलिपर से पैमाइश करने का तरीका क्या होता है। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट है कि वर्नियर कैलिपर की मदद से हमें किस तरह से पैमाइश करनी होती है, किस तरह से मेजरमेंट करनी होती है। ठीक है जी। तो ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की बुक में भी, आगा खान बोर्ड वगैरह में भी आपको करना सिखाते हैं, और इसके अलावा पंजाब बोर्ड, तमाम बोर्ड्स वगैरह में सिखाया जाता है। तो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 होता है ये। सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अच्छा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिस इज़ द वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर को वर्नियर कैलिपर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको पायर वर्नियर नामी एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। अच्छा, वर्नियर कैलिपर को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर बेसिकली दो स्केल होते हैं। एक ये कहलाता है मेन स्केल, दिस इज़ द मेन स्केल जो चल रहा है आपके पास, और ये स्केल जो चल रहा है दिस इज़ कॉल्ड वर्नियर स्केल। मेन स्केल को अगर आप देखें तो यहाँ शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी मिलीमीटर में मेजरमेंट चल रही है, लेकिन अमूमन हम जो रीडिंग लेते हैं वो सेंटीमीटर में लेते हैं। तो हमारा ये कहलाएगा 0, 0 के बाद वाला मार्क कहलाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0 एंड सो ऑन 0.9 एंड 1। देन इसके बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.9 एंड दिस इज़ द 2। अच्छा, अगर हम इसकी वर्नियर स्केल की बात करें तो वर्नियर स्केल पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने निशानात हैं आपको? ये आपके पास कहलाता है 0, ये कहलाता है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन जो हमारे पास वर्नियर स्केल पे निशानात होते हैं, वर्नियर स्केल पे निशानात हमारे पास जो अमूमन होते हैं वो देखा जाता है, वो इस तरह से हमारे जो ऑपरेटर्स दिया जाता है अमूमन लैब्स के ऊपर, उसमें वर्नियर स्केल पे 20 निशानात होते हैं। इसको पढ़ा जाता है 0, इसको पढ़ा जाता है 1, इसको पढ़ा जाता है 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 8 9 10। यानी आप इसको नंबर्स को नहीं पढ़ते, या आखिरी वाला 10 नहीं पढ़ते, 20 पढ़ते हैं। ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, ये हमारे पता है कि हमें मेन स्केल होता है। ये 0 हो गया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 एंड सो ऑन। ये 1 कहलाता है, देन 1.1, 1.2 ऐसे लेके 1.9 पे हमें 2 कहलाता है। अच्छा, अगर हमने इस यहाँ पे वर्नियर स्केल को मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा, ये हमारे पास इंटरनल जॉज होते हैं इंटरनल मेजरमेंट के लिए। ये हमारे एक्सटर्नल जॉज होते हैं। ठीक है, नीचे वाले होते हैं एक्सटर्नल जॉज, यानी किसी चीज़ की मेजरमेंट अगर एक्सटर्नली करनी होती है तो उसको एक्सटर्नल जॉज से किया जाता है। इंटरनली मूवमेंट मेजरमेंट करनी हो तो हमारे पास कौन से जॉज से किया जाता है? फिक्स इंटरनल जॉज से। ठीक है, दोनों फिक्स होते हैं। ठीक है, दोनों फिक्स नहीं होते, इसमें ये वाला फिक्स है आपके पास, ये वाला मूवेबल है। एक चीज़ मूव होती है, ये आपके पास फिक्स्ड है, ये मूव होता है। लेकिन बेसिकली हमें ये बताना है कि ये इंटरनल जॉस कहलाते हैं इंटरनल मेजरमेंट के लिए, ये एक्सटर्नल जॉस कहलाते हैं एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए। ये वर्नियर स्केल होता है, ये हमारा मेन स्केल होता है, ये लॉकिंग स्क्रू होते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास ये डेप्थ बार होती है या डेप्थ प्रॉब होती है, इसकी डेप्थ की मेजरमेंट करने के लिए रॉड यूज़ की जाती है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि इंटरनल मेजरमेंट के लिए आपके इंटरनल जॉस, एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए एक्सटर्नल जॉस, डेप्थ के लिए डेप्थ बार या डेप्थ प्रॉप, ये आपके पास मेन स्केल रीडिंग पर कहलाती है, ये सर और वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाती है। कि लॉकिंग स्क्रू होती है, जब किसी इंस्ट्रूमेंट को आपने इसके अंदर फिक्स कर दिया तो लॉक कर देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। देखें, फ़र्ज़ करें इसको पढ़ा कैसे जाता है। हम पढ़ते ऐसे हैं कि हमने कोई एक सिक्का ले लिया है, कोई रिंग ले ली है, हमने इसके इंटरनल जॉस, एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए हमने कहा था कि हम एक्सटर्नल जॉस को यूज़ करेंगे। हम इसके एक्सटर्नल मेजरमेंट करने के लिए इसके बीच में हमने इसको रख दिया, हमने रख दिया, हमारी रीडिंग ये आ रही। अब पढ़ते कैसे हैं ज़रा देखिएगा कि मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ये देख लेते हैं। अच्छा, वर्नियर के ज़ीरो से मेन की जो रीडिंग मिलेगी हम उसको नाम देंगे मेन स्केल रीडिंग का। ठीक है जी, ज़रा दोबारा सुनिएगा। वर्नियर के ज़ीरो से मेन की जो भी रीडिंग हमारी मिलेगी हम उसको नाम देंगे मेन स्केल रीडिंग का।
ठीक है जी, हमने इसको नाम देंगे मेन स्केल रीडिंग का। जो ये लिखा हुआ है इसको छोड़ दें, हम अभी अपनी बात करेंगे किस हिसाब से करना है। तो अब देखें, हमने कहा था ये 1 होता है, ये 1.9, ये 2, 2.1, 2.2, 2.3। अब 0 जो है ना 2.3 से मिल रहा है ना 2.4 से मिल रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो आप स्मॉलर मेजरमेंट पढ़ेंगे, यानी कि आपने लिख दिया मेन स्केल रीडिंग 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 2.3 सेंटीमीटर इसकी हो गई मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग हमें पढ़ने का तरीक़ाकार क्या होता है? वर्नियर स्केल रीडिंग हम पढ़ते कैसे हैं, ज़रा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, हम वर्नियर स्केल रीडिंग जिसको VSR कहते हैं, ये कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये 13 है। ठीक है, अब मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने तरीके से पढ़ूंगा। ठीक है, अब ये वाली लाइन क्या किसी ऊपर वाली लाइन से बेस्ट मिल रही है? बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, ये नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब हम जब आगे बढ़ते रहे तो हमने देखा कि ये वाली लाइन जिस पे 6 लिखा हुआ है बिल्कुल बेस्ट कॉन्साइड कर गए, बिल्कुल। ये देखिए, ये भी थोड़ा सा हिली हुई है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट मिल गई। ठीक है, ये बिल्कुल बेस्ट कॉन्साइड कर गई, ये बिल्कुल स्ट्रेट मिल गई। तो अब ये छठे का मतलब आपको सीधा सीधा पता है कि ये 12 कहलाएगी। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे कौन सी हो गई? 12 डिवीजन। वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी कहला रही है 12 डिवीजन। हम कहेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास हो गई 12 डिवीजन। दिस इज़ द वर्नियर स्केल रीडिंग, ये कहलाएगी 12 डिवीजन हमारे पास। ठीक है जी, ये पढ़ने का सिंपल तरीका है। अब हमारे पास पेपर में जो आता है इसका प्रैक्टिकल करने के लिए 9 नंबर का, तो सबसे पहले कहा जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मालूम करें 1 नंबर का। इसके बाद 0 एरर मालूम करें, ये क्या होगा इस पर हम डिस्कस करेंगे। टेक 2 ऑब्जर्वेशन फॉर एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ सॉलिड सिलेंडर गिवन होगा। टेक 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ द ट्यूब, जिस डेप्थ ऑफ द सिलेंडर कह लें। फिर उसके बाद ये आपको फार्मूलाज दिए जाएंगे, फार्मूले गिवन होंगे, याद नहीं करने। 2 नंबर का काम ये होगा, इसमें पुट करके कैलकुलेशन करनी है। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट लिखना है प्रॉपर यूनिट्स के साथ। ये फार्मूले आपको गिवन होंगे, याद नहीं करने, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, हम 1 बाय 1 इसको काम को करते हैं। हमने सबसे पहले निकाला लीस्ट काउंट। हम कह रहे हैं कि लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के लिए हमें कहा जाता है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, सबसे छोटी मेजरमेंट विच कैन रीड, सही है, विच इज़ रीडेबल। तो 0 के बाद जो सबसे छोटी मेजरमेंट है वो 0.1 है, तो हमने लिख दिया 0.1 सेंटीमीटर। सही है जी। अब हमारे पास उसके बाद है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन्स हैं? हमारे पास जो वर्नियर स्केल पर डिवीजन होती हैं 20 होती है, बाज़ वर्नियर स्केल्स पर 10 भी होती है, याद रखिएगा। लेकिन हमारे पास ये वाला वर्नियर कैलिपर आएगा जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 20 डिवीजन्स होंगी। अगर 10 होती तो हम 10 होते, तो हमने 10 से डिवाइड किया, 20 से डिवाइड इसको कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई 0.1 डिवाइडेड बाई 20। कैलकुलेटर आपके पास होगा। अगर आप 0.1 को 20 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। 0.1 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.005। ये आ गया हमारे पास 0.005, जो कि हमारा फिक्स है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे 10 रीडिंग होती तो 0.1 को 10 से डिवाइड करते, और हमारे पास जब इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रीडिंग आती है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब अगली रीडिंग हमारे पास क्या होता है, दूसरा नंबर, 1 नंबर का काम आपने कर दिया। ये डायग्राम आपको मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बनाई थी, ये काम नहीं, डायग्राम नहीं बनानी, सिर्फ आपने ये लिखना, 1 नंबर आपको मिल गया। ये आपने 1 नंबर का काम कर दिया। अगले स्टेप पे आ गए, नंबर 2, ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर देखें, ज़ीरो एरर ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, ये डायग्राम आपको नहीं बनानी। जब वर्नियर का 0 मेन के 0 से मिल जाए तो कोई ज़ीरो एरर नहीं होता, लेकिन जब वर्नियर का 0 मेन के 0 से आगे निकल जाए तो पॉजिटिव एरर होता है, और जब वर्नियर का 0 मेन के 0 से पीछे रह जाए तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। तो हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं फाइनल में, उसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं मिलेगा आपको, तो आप लिख देंगे नो ज़ीरो एरर। आपने लिख दिया सीधा सीधा नो ज़ीरो एरर, इसका भी 1 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, आपने नंबर 2 डाल के लिख दिया नो ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर निकालने का तरीका आपके 2 नंबर कब तक काम हो चुका है, 9 में से। ठीक है जी, ये डायग्राम आपको बनानी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाई थी। अच्छा जी, अब उसके बाद हम ये कहते हैं
हमने ये जो काम करना है 2 नंबर का काम किया था। 2 नंबर का काम मज़ीद होगा इसके बाद, तो 6 नंबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर की कैलकुलेशन है, 8 नंबर हो जाएंगे, 1 नंबर का रिज़ल्ट है। ठीक है जी। ये कॉलम आपको बनाना है, कोई बना के नहीं देगा। सवाल करते हैं कि कॉलम कौन बनाएगा, नहीं। मेन स्केल रीडिंग MSR सेंटीमीटर में, वर्नियर स्केल रीडिंग VSR डिवीजन में। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो लीस्ट काउंट आपने निकाला था वो 0.005 था। मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 0.005 cm आपके पास लीस्ट काउंट मौजूद है, वो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया अपने पास। ठीक है। अच्छा जी, फिर टोटल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग के अंदर आप फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर देते हैं, टोटल आ जाती है। फिर इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मीन निकल आएगा। ये लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर आ जाएगी। अच्छा, लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर कैसे मेजर करते हैं, आपने देखिए ये क्या है, मैंने आउटर मेजरमेंट के लिए कहा था कि हमारे आउटर जॉज होते हैं, ठीक है जी, या लोअर जॉज होते हैं, या एक्सटर्नल जॉज होते हैं। ठीक है, हमने इसके बीच में इसको इस तरह से रख के फिक्स कर दिया, ऊपर से स्क्रू को टाइट किया। हमने रीडिंग पढ़ी। लेट सपोज जो हमारे पास रीडिंग आती है तो वो हमने जब यहाँ रखा तो हमारा जो सॉलिड सिलेंडर की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग आती है 4, और जो मैंने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उस पर काम करते हैं तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई 16। ठीक है जी। मैंने इसको दोबारा निकाला और दोबारा लगाया तो मेन स्केल रीडिंग तो चेंज नहीं होगी, आ गया 4, और ये हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ गई, 15 आ गई। 4 और मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट से। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.05 तो ये आ गया 0.08। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 0.08। फिर मैंने 15 मल्टीप्लाई बाय 0.05 तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.00। इसको आप मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाई 0.075। ठीक है जी, ये आ गया 0.075। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है जी। फिर हमने इसको ऐड कर दिया मेन स्केल रीडिंग और मैं फ्रैक्शनल पार्ट को, तो हमारा आंसर आ गया 4.08। ठीक है जी, 4.08। फिर मैंने क्या किया, मेन स्केल रीडिंग को ऐड कर दिया फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो कितना आ गया 4.075। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 रीडिंगें आ गई। अब इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे, मीन निकालेंगे तो हमारे पास कितना ने, जब इन दोनों को जमा करके हमने किससे डिवाइड कराया, इसको दोनों को जमा करें और आप डिवाइड करा दें 2 से, तो 4.05 प्लस 75 प्लस 4.08 तो ये हमारे पास आ रहा है 4.087। ठीक है, 4.087। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास इसको अगर हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर से देख लेते हैं, हम इसको डायरेक्टली नहीं करते। हमने 4.0 प्लस इसको साथ साथ करेंगे 4.08 प्लस 4.075 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आ रहा है 4.0775। ठीक है जी, ये आ गया 4.077। तो हमने बस 4.077 लिख दिया, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। अब इसके बाद डायमीटर निकालना है। डायमीटर के लिए आपने क्या किया, यही लोअर जॉस यूज़ करने हैं। सही है जी। डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर निकालने के लिए हमने क्या किया, यही लोअर जॉज हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, लोअर जॉज हमने यूज़ कर लिए या एक्सटर्नल जॉज यूज़ कर लिए। जब डायमीटर हमने निकाला तो इसका आ रहा है तकरीबन हमारे पास डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर 0.6 सेंटीमीटर मेरे पास आ रहा है, और इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ रही है 7। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोबारा किया तो मेन स्केल रीडिंग चेंज नहीं होती, ये आ रहा है 0.6 और हमारे पास कितना आ रहा है 9। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 7 को 0.005 से तो कितना आ गया 0.035। ठीक है जी। अच्छा, अगर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9 को लीस्ट काउंट से तो कितना आ जाएगा 0.045। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऐड किया 0.6 को 0.035 में तो कितना आ रहा है 0.635। ये आ गया 0.635। ठीक है जी, ये आ गया 0.635। हमने 0.6 को 0.045 में ऐड किया तो आ गया 0.645। ये आ गया 0.645। दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया
0.64। ठीक है जी, ये हमारे पास लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर भी निकला इस तरह से रख के, और डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर भी निकला है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगी हॉलो सिलेंडर, या टेस्ट ट्यूब दे सकते हैं इसकी जगह। अब डेप्थ कैसे निकालते हैं और इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर कैसे निकालते हैं। अच्छा, डेप्थ निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इस तरह से रखा। अब हमने एक डेप्थ बार बताई थी आपको, डेप्थ बार इसके अंदर इंसर्ट कर दी, और जब तक ये इसकी तह में टच नहीं हो गई हम इसको आगे भेजते रहे। ठीक है, इसकी डेप्थ को टच करना है, स्क्रू वॉच को इस तरह से रखना है कि डेप्थ बार, ये इसकी मूवमेंट से डेप्थ बार नीचे आएगी, और इसकी तह पर टच हो गई, हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो हम देख लेंगे। डेप्थ ऑफ हॉलो सिलेंडर हमारे पास कितनी आ रही है, तो हमारे पास ये कितनी आ रही है 5.7, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 5.7 के बाद इसका 5.7 के बाद डेप्थ निकालने के बाद 5.7 आ गई, देन ये आ रहा है 5। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास कितना आ रहा है 5.7 नहीं, 3.7, सॉरी 3.7, फिर 3.7 आ रही है हमारे पास, और ये कितना आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है 7। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किससे किया, लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट में तो आपको याद दिलाने के लिए दोबारा ऊपर लिख रहा हूँ 0.005, तो हमारे पास ये कितना आ गया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.025। ठीक है जी, ये आ गया 0.025। इसके लीस्ट का वर्नियर स्केल रीडिंग को भी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा 0.035। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, इसमें इन दोनों को ऐड करना होता है, यह आ जाएगा 3.725। ठीक है जी, इनको दोनों को ऐड किया, हमारे पास कितना आ गया 3.735। ठीक है जी, हमारे पास आ गया 0.735। इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास ये आ रहा है 3.73। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमने इंटरनल डायमीटर के लिए अपर जॉज यूज़ किया, उल्टा करके रखा हुआ है। ठीक है ना, अपर जॉज यूज़ करके इसको यहाँ से हमने खोल दिया, और हमने यहाँ से टाइट करके इसकी रीडिंग नोट कर ली। तो हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है तकरीबन इंटरनल डायमीटर ऑफ द हॉलो सिलेंडर, ये तकरीबन हमारे पास आ रहा है 4.1। ठीक है, इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है हमारे पास 3 आ रही है। ठीक है जी, अब हमारे पास दोबारा एक हमने किया था 4.1 आ गई, और इसकी हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है 5 आ रही है। ठीक है जी, अब हमने इंटरनल डायमीटर इसका निकाल लिया टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर। ठीक है, 4.1 नहीं आ रहा, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है मैं दोबारा बता दूं तो उसका इंटरनल डायमीटर ज़्यादा नहीं आएगा, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो ये आपके पास डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर ये तकरीबन आ रहा है आपके पास 0.9। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, 0.9 है, ये 0.9 है, ये भी आपके पास 0.9 है, क्योंकि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे वो अलग इंस्ट्रूमेंट है। इसको 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट ये लिखा 0.015, ये आ गया 0.015, और दोबारा इसको 5 से किया तो ये आ गया 0.025। ठीक है जी, हमने फिर क्या किया, इसमें 0.9 में इसको ऐड कर लिया, तो हमारे पास कितना आ रहा है 0.915, ये आ गया 0.915। फिर हमारे पास क्या आता है 0.925, ये आ गया हमारे पास 0.925। इन दोनों को आपने ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 0.92, ये आ गया आपके पास 0.92। ठीक है जी, ये हमारे पास 4 चीज़ें आ गई। 4 चीज़ें हमने क्या निकाल ली, हमें सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर भी निकाल लिया। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर आ गया 4.00, सॉरी डायमीटर आ गया 0.64, लेंथ आ गई 4.077। अब हॉलो सिलेंडर या टेस्ट ट्यूब की हमारे पास डेप्थ आ गई 3.73, और इंटरनल डायमीटर इसका कितना आ रहा है 0.92। ठीक है जी, अब हम चले जाते हैं, कितने काम हो गया हमारा, 4 और 2 6 नंबर का काम हो गया। अब 2 नंबर का काम कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करना। अब ये कहते हैं रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर का आप ये बताएं आपने डाया कितना निकाला था। सॉलिड सिलेंडर का डाया आपने निकाला था 0.64। 0.64 को यहाँ पे पुट किया आपने 0.64 को यहाँ पुट किया और डिवाइड कर दिया 2 से।
जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.32। ठीक है जी, ये आपने 0.32 रख दिया। अच्छा, अब इसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल, सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल है। अच्छा जी, अब आपने इसका रेडियस कितना निकाल लिया? अब इसका रेडियस आपने कितना निकाल लिया? यहाँ पे अगर देखें तो इसका रेडियस आपने जो निकाला है, रेडियस, इसको आप स्मॉल आर से ज़ाहिर कर लें। स्मॉल आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2। आपने रेडियस निकाल लिया 0.πr², 0.32। ठीक है जी, एल कितना है आपके पास? लेंथ, सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। सॉलिड सिलेंडर की लेंथ अगर हम देखते हैं तो ये आ रही है 4.077। हमने यहाँ पे लाके 4.077 इस फार्मूले में रख दी। अब हम ज़रा इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं सॉलिड सिलेंडर का। फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एल। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.142 लिख दें। रेडियस कितना? 0.32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है? 4.077। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है 1.311 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 1.311 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया हमने। 2 मार्क्स का काम ये हो गया। तो अब हमारा कितना काम हो गया? 7 नंबर का काम नहीं, अभी कैलकुलेशन में भी एक चीज़ बाकी है। हॉलो सिलेंडर या टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए रेडियस को हम कैपिटल आर से ज़ाहिर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा कि इसका रेडियस कैपिटल आर से ज़ाहिर कर लेते हैं। इंटरनल डायामीटर डिवाइडेड बाई 2, इंटरनल डायामीटर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, कैपिटल आर से ज़ाहिर हो रहा है। इसका इंटरनल डायामीटर आपने कितना निकाला है? इंटरनल डायामीटर 0.92, 0.92 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया आपने। 0.92 डिवाइडेड बाई 2 लिखा आपने, तो आपके पास रेडियस कितना निकल के आता है? 0.46 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ट्यूब या वॉल्यूम ऑफ ट्यूब पाई आर स्क्वायर, आर कितना है आपके पास? 0.46 और का स्क्वायर लग देगा। डेप्थ कितनी है? आपने डेप्थ यहाँ पे निकाली हुई है, डेप्थ निकाली हुई है डी 3.73। यहाँ पे आपने लिख दी 3.73। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दी 3.73। अच्छा जी, 3.73 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.46 के स्क्वायर से, मल्टीप्लाई कर दूँगा पाई से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.479। तो ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर की कैपेसिटी भी निकल आई 2.479। तो अब हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट में लिख देते हैं। रिज़ल्ट हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना निकाला? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर 1.311 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट है 1.311 सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास कैपेसिटी ऑफ ट्यूब कितनी है? 2.479। 2.479 हमारे पास कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब या हॉलो सिलेंडर। अगर हॉलो सिलेंडर देंगे तो आप हॉलो सिलेंडर लिखेंगे, टेस्ट ट्यूब देंगे तो टेस्ट ट्यूब लिखेंगे। 2.479। तो ये हमारा काम हो गया ख़त्म 9 नंबर का। बाकी 4 नंबर का वाइवा होता है, 2 नंबर जनरल के तो होंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है? तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपका एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बता देंगे कि हमें वर्नियर कैलिपर की मदद से सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करना है और एक हॉलो सिलेंडर की कैपेसिटी मालूम करनी है। वर्नियर कैलिपर को वर्नियर कैलिपर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको पायर वर्नियर नामी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। लीस्ट काउंट क्या चीज़ होती है? लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो रीडिंग होती है जो लीस्ट मेजरमेंट होती है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो आपने देखा था 0.005 cm निकला था। ठीक है जी, अगर 10 वाला होता है यानी कि 10 निशानात होते हैं तो 0.01 हो जाता है। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर हमने शुरू में डिस्कस कर दिए थे कि हमारे पास क्या होते हैं, कि इसमें एक इनर जॉज होते हैं। इसको अगर आप देखना चाहें तो दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट पार्ट्स वगैरह हम बात करेंगे। तो एक हमारे पास इंटरनल जॉज होते हैं, ठीक है, और एक एक्सटर्नल जॉज होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है, एक हमारे पास मेन स्केल होता है। यही 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये बताएं कि ज़ीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। ज़ीरो एरर का मतलब क्या होता है कि आपको दोबारा बता दूं
कि जब आपके पास मेन का ज़ीरो और 1 ईयर का ज़ीरो आपस में मिल जाए तो ज़ीरो एरर नहीं होता। अच्छा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है? जब मेन का ज़ीरो 1 ईयर के ज़ीरो से आगे चला जाए तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो जाता है। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है? जब 1 ईयर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से पीछे रह जाए। तो ये हमारे पास चार तरह के वॉल्यूम का फार्मूला आपको इसमें शुरू में ही लिखा हुआ है कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, इसके यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है ये भी आपकी कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा, इसके यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो बेटा ये प्रैक्टिकल काफ़ी थोड़ा सा मैं चाह नहीं रहा इतना लंबा हो, आप लोग इसको देखिए, इसकी रीडिंग्स वगैरह चेक कीजिए और जितना कहा जा रहा है उतना ही कीजिए। थैंक यू।